सब कलाम के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए जोरदार ताली खुदा के कलाम के लिए भी बजाएं। वो कलाम जो गैर मुतगय्यर है, इनफॉलिबल है, ला तब्दील है, ला खता है। ये वो कलाम है जो खुदा के मुंह से सादिर होता है और जिंदगी देता है। आइए आज सुबह अपनी रहनुमाई के लिए हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब है, और उसके 5वें बाब की 5वीं आयते मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। खुदा के खादिम भाई सलीम रजा पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। फिर सुनिए द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5, मुकाशफा की किताब 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलम बंद है। जी, कलाम में यूं लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, इस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है दिखने में भेड़, धाड़ने में शेर। हालेलुया। क्या टॉपिक है आज का? दिखने में भेड़ और धाड़ने में शेर। फिर बोलिए इस टॉपिक को, दिखने में और धाड़ने में। हालेलुया। आप अपने साथ बैठे हुए भाई भाइयों से, बहनों से ये कहेंगी कि मैं दिखने में भेड़ हूं लेकिन धाड़ने में शेर हूं। कम ऑन से इट। मैं दिखने में भेड़ हूं, एक दूसरे से कहें, मैं दिखने में तो भेड़ हूं लेकिन धाड़ने में शेर हूं। हालेलुया। ये आज का टॉपिक है। इस आयत में मुकाशफा 5:5 में हमने देखा है पहली दफा यूहन्ना रो रहा है, आंसू बहा रहा है, और उसका रोना ये नहीं कि सिर्फ रोया और चुप हो गया। लिखा है जार जार रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। और उसके रोने की वजह क्या थी? What was the reason that he was whining? वो क्यों रो रहा था? वो क्यों जारों की तार आंसू बहा रहा था? वो क्यों फूट फूट कर रो रहा था? इसकी वजह क्या थी? आइए देखिए इसकी वजह क्या थी। पहली आयत से पढ़िए इसी बाब की। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलम बंद है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। ये वजह थी यूहन्ना के रोने की। कोई इस काबिल था नहीं कि वो इस किताब को खोलता, कोई इस काबिल था नहीं कि उस किताब पर नजर भी करता। किताब, ये तर्जुमा हमारी समझ के लिए किया गया है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सके, हम इसको समझ सके। जबकि इसके लिए यूनानी लफ्ज बिब्लियन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है अ स्क्रोल और अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक तोमार जो अंदर और बाहर से तहरीर शुदा था।
जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। और यह एक अहम डॉक्यूमेंट था। यह कोई आम तोमार नहीं था, यह एक खास डॉक्यूमेंट था जो खुदा कादर मुतलिक के हाथ में था। लिखा है जो तख्त पर बैठा हुआ था उसके दाहिने हाथ में ये तोमार मौजूद था। और खुदा का दाहिना हाथ खुदा के इक़्तिदार, उसके इख्तियार, उसकी कुव्वत और अहमियत को जाहिर करता है। आमीन। अब ये तोमार खुदा के हाथ में है और इसकी मुनादी करने के लिए, इसके लिए ऐलान करने के लिए किसी आम फरिश्ते को नहीं कहा गया। लिखा है एक जोरावर फरिश्ता, मतलब एक मुकर्रब फरिश्ता। और वो फरिश्ता जिसको असाइनमेंट ही मुनादी करने की मिलती है, जिसको असाइनमेंट ही पैगाम देने की मिलती है, वो फरिश्ता खड़ा हुआ और उसने ये ऐलान किया कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। इस सब से मुराद एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो खुदा के मंसूबे को मुकम्मल कर सकता था। ऐसा शख्स जो तोमार को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक हो। उसे ना सिर्फ सर्ब मोहर तोमार की अहमियत का इल्म हो, बल्कि उसके अंदर लिखी हुई तमाम शराइत को भी समझता हो, उसको उसकी भी समझ हो। ऐसे शख्स को ढूंढने के लिए ऐलान किया गया, मुनादी की गई। ये किस चीज का तोमार था? जो अंदर और बाहर से लिखा हुआ, खुदा कादर मुतलिक के हाथ में। और जोरावर फरिश्ता मुनादी करता है कि इसको खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक कौन है। आइए खुदा पाक रूह की रहनुमाई में सीखते हैं इस बात को, फिर हम जानेंगे कि वो तोमार खोलने वाला कौन है। तो सुनिए सबसे पहले तोमार के बारे में जो अंदर और बाहर से लिखा हुआ है। शरीयत के मुताबिक जब कोई आदमी मुफलस होकर अपनी मलकियत खो बैठता और गुलाम बन जाता तो 2 तोमार तैयार किए जाते थे और छुटकारे या वापसी की शराइत उन पर लिखी जाती थी। एक तोमार सबके पढ़ने और देखने के लिए खुला रखा जाता था और दूसरा तोमार लपेट कर 7 मोहरों से बंद किया जाता था और वो उसी वक्त खुलता जब कोई छुड़ाने वाला ये सबूत देता कि वो ज़मीन छुड़ाने के लिए ना सिर्फ राज़ी है बल्कि उसके लायक भी है। आइए देखें एक हवाला इसके लिए। पुराने अहदनामा में इसका एक अक्स हमें मिलता है। अहबार 25वां बाब है और उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़िए। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 25 वर्स 23 थ्रू 25। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलम बंद है। जी सुनिए गौर से। और जमीन हमेशा के लिए बेची ना और जाए, जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि जमीन मेरी है, क्योंकि खुदा कहता है जमीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो। और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो। बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में, बल्कि तुम अपनी मिल्कियत के मुल्क में हर जगह जमीन को छुड़ा लेने देना। छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले।
ये शरीयत के अंदर ये उसूल था। और ऐसा ही एक उसूल हमें यर्मिया की किताब में भी नजर आता है। 32वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 15वीं आयत तक आप नोट कर लें, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यर्मिया नबी अभी कैद खाना में ही था कि खुदा ने इसी किस्म के होने वाले एक वाकया से उसको मुतला किया। और खुदा ने यर्मिया से कहा कि तेरे चचा सलूम का बेटा हनमेल अपनी जमीन छुड़ाने के लिए तुझको कहने आता है और तू ये जमीन छुड़ा लेना। और कलाम में लिखा है यर्मिया ने ऐसा ही किया। यर्मिया ने ऐसा ही किया। मेरे अजीजों, इस सर्बमोहर तोमार के भेद की बात को सुनिए जो खुदा कादर मुतलिक के हाथ में यूहन्ना ने देखा और उसकी मुनादी करते हुए एक फरिश्ते को सुना कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। लिखा है कोई भी शख्स ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे उस किताब को खोलने और उस पर नजर करने के लायक था। कोई भी इस काबिल ना निकला। और 4थी आयत में लिखा है यूहन्ना जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने के काबिल नहीं है। आखिर इस तुमार में क्या लिखा था जो यूहन्ना रोना शुरू हो गया? इस सर्बमोहर तुमार में जमीन छुड़ाने की शराइत लिखी हुई थी। कौन सी जमीन? द प्लैनेट, जहां हम रहते हैं। इस जमीन को छुड़ाने की शराइत इस तुमार के अंदर लिखी हुई थी। और खुदा ने इस जमीन की रजिस्ट्री, जिसे टाइटल डीड कहते हैं, जिसे मिल्कियत का हकनामा कहते हैं, आदम को दी थी। जब आप पैदाइश की किताब के पहले बाब की 22वीं आयत को पढ़ते हैं, 22 या 23 गालबन, वहां पर लिखा है खुदा ने आदम को बरकत दी और उसे कहा बढ़ो, फलो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। ये रजिस्ट्री खुदा ने आदम के हैंड ओवर की थी, उसको दी थी कि अब ये धरती तेरी है, इस पे फैल जा, मेरी मर्जी को पूरा कर। लेकिन उसने नाफरमानी यानी गुनाह के बाइस इस रजिस्ट्री को इब्लीस के कब्जे में दे दिया। इब्लीस ने छीन ली उससे और वो इसका मालिक बन बैठा। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 और 17 2 आयात में हमें खुदा का मखलसी देने का मुकम्मल मंसूबा नजर आता है। जॉन 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, बोले सबको आती है ये आयत, खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 70वीं आयत, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। दुनिया के लिए यूनानी लफ्ज कॉस्मोस है, जिसका मतलब फकत इंसान नहीं बल्कि उसमें यह जमीन भी शामिल है। राइट? 16वीं आयत में आदमियों की मखलसी के मुतल्लिक बात की गई है और 70वीं आयत में जमीन की मखलसी के मुतल्लिक बात की गई है जो कराहती है। रोमियो का मुसन्निफ पौलुस 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत में मखलूकात के कराहने की बात करते हैं। जरा पढ़िए भाई इस्लीम। खुदावंद के पाकलाम में यूं कलमबंद है जी, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ै में पड़ी तड़पती है। क्यों? क्योंकि जमीन उसके कब्जे में है जिसने नाहक उसको छीन लिया है। वो इस धरती के ऊपर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है
सुनिए, 7 मोहरों वाला तोमार शैतान को जमीन से निकालने के बारे में अदालती दस्तावेज है जो खुदा कादर मुतलिक के हाथ में है। लेकिन उसका कब्जा लेने के लिए, जमीन को छुड़ाने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उन शराइत पर पूरा उतरता हो, जो उस तोमार को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के काबिल हो। लेकिन जब फरिश्ते ने मुनादी की तो कोई ऐसा नहीं निकला और यूहन्ना रोने लगा। अब यूहन्ना क्यों रोया है? क्योंकि वो जू था, वो यहूदी था और उसमें शरीयत आती थी और वो जान गया कि शरीयत में ये 2 तुमार होते थे मिल्कियत के लिए। एक खुला छोड़ा जाता था, एक पर 7 मोहरें की जाती थी। और वो तड़प उठा और वो चीखना शुरू हो गया और वो चिल्लाना शुरू हो गया और वो रोना शुरू हो गया कि हाय, कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इसको खोल सके। तो लिखा है 5वीं आयत में, बुजुर्गों में से एक ने उसे कहा, मत रो, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप वाइनिंग, बिहोल्ड, देखो, इस किताब को खोलने वाला और इसकी मोहरों को तोड़ने वाला यहूदा का शेरे बब्बर गालिब आया है। हालेलुया। चुप करवा दिया यूहन्ना को, उसके आंसू साफ कर दिए गए और उसे कहा बिहोल्ड। मुकाशफा की किताब में यह लफ्ज बिहोल्ड 26 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। और बिहोल्ड का लफ्ज, इसका मतलब होता है देखना, लेकिन आमतौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। यह उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी खास चीज की तरफ किसी की तवज्जो मबजूल की जाती है, तो कहा जाता है बिहोल्ड, गौर से देखो, कोई अहम बात आपको बताई जा रही है। तो यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। यूहन्ना को दिलासा मिल गया, तेरा मखलसी देने वाला, तेरा निजात देंदा, तेरी रूह को छुड़ाने वाला, तेरी जमीन को भी छुड़ाने के लिए गालिब आया है। आज ये खुशखबरी आपके लिए भी है। आमीन। ये खुशखबरी आपके लिए भी है और रोमियो 8वें बाब की 22वीं आयत की मखलूकात के लिए भी है कि वो मत रोएं, वो मत परेशान हो, वो मत अफसुर्दा हो, वो वाइनिंग करना बंद कर दें, क्योंकि यहूदा का बब्बर गालिब आया है। गालिब आएगा नहीं, गालिब आया है। हालेलुया। ज़बूर 30:5 में लिखा है, रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुशी की खबर यूहन्ना को मिली, खुशी की खबर हम तक पहुंची कि बर्रा गालिब आया है। अब ये बर्रा जिसने इस जमीन को, जिसने रूहों को छीना है, इब्लीस से इख्तियार को छीना है, ये डुअल नेचर रखता है। सुनिए इस बात को गौर से, ये डुअल नेचर रखता है। जब आप मुकाशफा 5वें बाब की 6ठी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह को बर्रा भी मुखातिब किया गया है, इनके साथ तशबीह दी गई है। कौन कौन सी? बर्रा और बब्बर, बर्रा और बब्बर। बतौर बर्रा उसने बनी नू इंसान के गुनाह का कफारा दिया, और बतौर शेर बब्बर वो इब्लीस से इस जमीन को छुड़ाने के लिए गालिब आया। अब वो लोग जो यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल करते हैं, जो उसके कफारे के नीचे आते हैं, जो निजात पा लेते हैं, वो यीशु मसीह की इस डुअल नेचर में शामिल हो जाते हैं। जो यीशु मसीह को पा लेते हैं, ये दोनों फितरतें उनके अंदर भी आ जाती हैं कि वो एक ही वक्त में भेड़ भी होते हैं और शेर भी होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है,
दिखने में, अब आप बोलेंगे, दिखने में, धारने में, हालेलुया। ते शेर तुसी बड़ा हौली जी कहंदे हो, दिखने में और धारने में, कम ऑन, दैट्स द वे, हालेलुया। गलतियों के नाम का खत है, उसका 3 बाब है और उसकी 27वीं आयते मुकद्दसा को सुनिए गौर से। आपकी फितरत के बारे में क्या लिखा है? खुदावंद के पाकलाम में यूं कलमबंद है, जी, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल तुम होने सब का, जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया। और जब हम मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह को पहन लेते हैं, जिसका मतलब है कि मसीह की फितरत हमारे अंदर आ जाती है और हम मसीह जैसे हो जाते हैं। वो एक ही वक्त में बर्रा भी है और दूसरे वक्त में बब्बर है। हम एक वक्त में भेड़ हैं जो उसको फॉलो करते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और दूसरे लम्हे इब्लीस के सामने हम शेरे बब्बर की तरह दहाड़ते हैं। हालेलुया। ये फितरत हमें मिलती है। शेर की धाड़ उसके दायरे की निशानदेही करती है। ये बात सुने गौर से। द लायंस रोर मार्क्स हिज डोमेन। शेर की धाड़ उसके दायरे की निशानदेही करती। जिथों तक ओदी आवाज जाती उतों तक ओदा इलाका हुंदा है। जहां तक शेर धाड़ता है, जहां तक उसकी धाड़ जाती है, वो सारा इलाका उसका होता है। और उसके दुश्मन जब उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो खबरदार हो जाते हैं और उसकी उस हदूद अरबे में कदम रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शेर का एरिया है। आपको पता है, शेर किसी से डरता नहीं है, बहादुर है, लेकिन उसके बच्चों को बड़ा खतरा रहता है। शेर के बच्चों को खतरा रहता है। और शेर के बच्चों को सताने में हमेशा कौन पहल करता है, अगर किसी को पता हो? शेर के बच्चों को हमेशा सताने में कौन पहल करता है? उनको बोलते हैं हायनास, लगड़ बगड़। कभी अगर आपने देखे हो, वो डॉग जैसे होते हैं लेकिन वो वाइल्ड होते हैं, उनको बोलते हैं हायनास। वो लगड़ बगड़ उर्दू में उसको कहते हैं। तो हमारी इस दुनिया में बहुत सारे लगड़ बगड़ हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से हायनास हैं जो शेर के बच्चों को निगलने की कोशिश करते हैं। इब्लीस की वो लानतें, वो बदरू हैं। किसी ने खुदकशी का जिम्मा लिया हुआ है, किसी ने नशे की लत में लगाने का जिम्मा लिया हुआ है, किसी ने लोगों को बदकिरदारी का में डालने का जिम्मा उठाया हुआ है। और तरह तरह से ये हायनास उन लानतों को उठाए हुए उनको लोगों पर इंपोज करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन हायनास पर धाड़ने वाला शेरे बब्बर मौजूद है। आमीन। इसलिए बीमारियां तो डरिया ना करो, बीमारियों से मत डरा करें, सिर्फ धाड़ा करें। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा धाड़ने की अहमियत क्या है। सिर्फ धाड़ा करें तो बीमारियां नठ जाएंगियां, वो आपके करीब भी नहीं ठहर सकती। आपको वर्शिप करने की जरूरत है, धाड़ने की जरूरत है। शेरे बब्बर जिसके हम फॉलोअर्स हैं, उसकी धाड़ सुनते ही इब्लीस भाग जाता है। आमूस 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे खुदा के बंदा, सुनिए गौर से। खुदावंद के पाकलाम में यूं कलमबंद है, सुनिए कलाम खुदा में यूं लिखा हुआ है, शेरे बब्बर गरजा है, शेरे बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा, कौन ना डरेगा। खुदावंद खुदा ने फरमाया, खुदावंद खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत ना करेगा, कौन नबूवत ना करेगा। इंग्लिश में ये वर्ड्स इस तरह से हैं, द लॉयन हैज रोर्ड सो हु इज नॉट फ्राइटेंड, द सॉवरेन लॉर्ड हैज स्पोकन
So who can refuse to proclaim his message? कौन रिफ्यूज करेगा? शेरे बब्बर जब दहाड़ता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई उसके बच्चों के पास पटक भी जाए। इब्लीस से डरना बंद कर दे खुदा के लोगों, क्योंकि आप भले दिखने में भेड़ हैं लेकिन दहाड़ने में शेर हैं। आमीन। आपकी धाड़, आपकी प्रस्तिश, आपकी बाइख्तियार दुआएं, आपकी खुदा के साथ वफादारी आपकी हुदूद की निशानदही करती हैं। और जिस कदर जोर से आप धाड़ेंगे उसी कदर आपकी हुदूद में इजाफा होगा। आपकी धाड़ जितनी जोरदार होगी उतनी दूर तक आपकी आवाज जाएगी और उतनी आपकी हदें बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। ज़बूर नंबर 2 उसकी 8वीं आयत में खुदा फरमाता है, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। सो कभी भी किसी भी तरह के हालात में वर्शिप करना बंद ना करें, प्रस्तिश करना बंद ना करें। आपकी प्रस्तिश में कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी मदसराई में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रस्तिश, आपकी धाड़ आपकी हुदूद को बढ़ाती है। आपकी हुदूद और आपकी बिलोंगिंग्स, जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी हिफाजत करती है। आपकी प्रस्तिश, आपकी धाड़। पहला शमूएल 17वें बाब की पहली आयत जरा पढ़िए भाई सलीम, सुनिए इस बात को गौर से। खुदावंद के पाकला में यूं कलम बंद है जी। फिर फलस्तीनियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की। गौर से सुनिए। फिर फलस्तीनियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शोका में, हाँ जी, फराहम हुए। ओके। और शोका और अजीका के दरमियान अफसद मीम में खैमाजन हुए। किसके शहर में? सुना है वाला किसी ने? किसी को समझ आई है किसी बात की? किसके शहर में? यहूदा के शहर में। बोलिए जरा, किसके शहर में? मेरी भैणा में बोलन, किसके शहर में? यहूदा। यहूदा का क्या मतलब है? यहूदा का मतलब है प्रस्तिश। क्या? प्रस्तिश, मदासराई, हमदो सिताइश। इब्लीस अपने पहले हमले में ईमानदारों की प्रस्तिश को रोकने की कोशिश करता है। सबसे पहला अटैक उसका आपकी प्रस्तिश पर होता है। वो आपका मुंह बंद करना चाहता है ताकि आपका मुंह बंद हो जाए और आप प्रस्तिश करना बंद कर दें। फलस्तियों ने यहूदा पर अटैक किया ताकि इन्हां दा मुंह बंद कर दो, वर्शिप बंद हो जाएगी, सारे ही काबू च आ जाएंगे। इनकी प्रस्तिश बंद हो जाएगी, इनका वजूद, इनकी रूह, इनका दिल, इनकी सोचें, इनके ख्यालात, इनका खानदान, इनके बच्चे, इनका शौहर, बीवी, सब मेरे इख्तियार में आ जाएंगे। ये इब्लीस की कोशिश है। इसलिए कभी प्रस्तिश करना बंद ना करें। अमाल की किताब 5वें बाब की 40वीं आयत में रसूलों को पीटा गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि यीशु का नाम लेकर फिर कभी बात ना करना। लेकिन 42वीं आयत उसी बाब की हमें बताती है कि वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। हालेलुया। सो द साइज ऑफ योर वर्शिप marks the size of your territory. The size of your worship expands the size of your territory. क्या मतलब है इसका? आप जितनी प्रस्तिश करेंगे आपको उतना गलबा हासिल होगा। हालेलुया। आप जितनी प्रस्तिश करेंगे आप उतना गालिब आएंगे। आप जितनी प्रस्तिश करेंगे आप उतनी फतह पाएंगे। अगर अभी तक आपका घराना खुदा से दूर है, आपका शौहर खुदा से दूर है, आपकी बीवी खुदा से दूर है, आपके वालिदैन खुदा से दूर हैं, आपके भाई बहन खुदा से दूर हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चे खुदा से दूर हैं, वो नशे की लत में पड़ चुके हैं, वो बेरारवी का शिकार हैं, वो घर से जा चुके हैं और वापस नहीं आते, तो आप
आपकी प्रस्तिश उनको वापस ला सकती है, आपकी धाड़ उनको वापस ला सकती है। आइए देखिए एक हवाले को, होशाया, होशिया की किताब, उसका 11वां बाब है और उसकी 10वीं आयत। सुनिए, खुदावंद के पाकला में यूं कलमबंद है, कलाम खुदा में यूं लिखा है, वो खुदावंद की पैरवी करेंगे, वो खुदावंद की पैरवी करेंगे जो शेरे बब्बर की तरह गरजेगा, जो शेरे बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। आप गरजेंगे और आपकी नस्लें बरकत पाती जाएंगी। इसलिए कभी भी बच्चों को वर्शिप करना ना सिखाएं, उनको वर्शिप करके दिखाएं। हालेलुया। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तुसी घुटनियां दे बालो होगे, बच्चे वेख के तानू वर्शिप करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हमें धारणा है, आपकी प्रस्तिश उनको वापस लाएगी, आपकी प्रस्तिश तब्दीली लाएगी, आपका बकिया वापस आएगा, क्योंकि यहूदा का बब्बर। अब आपने यहूदा का मतलब तो समझ लिया है। क्या मतलब है यहूदा का? प्रस्तिश। तो यहूदा का बब्बर जब कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे हम? परिस्तारों का खुदावंद, प्रस्तिश का मालिक। हालेलुया। प्रस्तिश और परिस्तारों का खुदा, परिस्तारों का खुदावंद, जो उस किताब को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के लिए गालिब आया है, वो हमेशा आपको बकअप करता रहेगा, बैकअप देता रहेगा। यूहन्ना की इंजील 16वें बाब की 33वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। उसकी तसल्ली हमारे लिए काफी है। शेर की धाड़ उसके बच्चों को, कलाम सुन रहे हैं आप? शेर की धाड़ उसके बच्चों को वापस लाती है। इसलिए जो आपका है उसे इब्लीस नहीं छीन सकता। जो आपको दे दिया है खुदा ने, वो आपका है। गिनती की किताब 33वें बाब की 53 आयत मैं खुद ही पढ़ूंगा, और लिखा है, तुम उस मुल्क पर कब्जा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दे दिया है कि तुम उसके मालिक बनो। जड़ी शायदा मालिक रब ने तानू बना देता है, को होर ताड़े को खो नहीं सकता जब तक आप खुद किसी को उसकी इजाजत ना दें। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का तो सबको पता होगा, पता है ना? वेखदे भी हो कदी कदी? ओके। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर उस पर आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स की स्टोरीज चलती रहती हैं। एक शेर की कहानी उन्होंने बताई जो अपने बच्चों की खातिर अपने दुश्मनों से लड़ा। अब इससे पहले कि वो अपनी जंग स्टार्ट करता, इस तरह का दिखता था। देख रहे हैं साहब? किस तरह का दिख रहा है आपको? खूबसूरत लग रहा है, जोरावर लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, एंथुसियास्टिक लग रहा है। और जंग के बाद, लड़ाई के बाद वो कुछ इस तरह से दिखने लगा। He was bleeding, he was wounded, he had scars on his face. उसका मुंह छिदा हुआ था, उसका जिस्म छिदा हुआ था, वो खून से लथपथ था। और जब खून से लथपथ था तो उसके बच्चे उसके पीछे अपने आप को छुपा रहे थे। वो लड़ लड़ कर निढाल हो चुका था, वो थक चुका था, वो खून से लथपथ छलनी छलनी हो चुका था, और उसके बच्चे उसके पीछे तहफ्फुज़ ढूंढ रहे थे, और उसके दुश्मन उसके सामने घुरा रहे थे। अब वो शेर जो लड़ लड़ कर थक चुका था,
उसके दुश्मन इंतजार कर रहे थे कि ये यहां पर मर जाए और हम इसके बच्चों को खा जाएं, लेकिन वो शेर जो उस वक्त गिरा हुआ था, उस वक्त नढाल हो चुका था, उस वक्त थक चुका था, लड़ लड़कर उसका बुरा हाल हो चुका था, उसने अपनी उस टूटी हुई आवाज में जब फिर से दहाड़ना शुरू किया तो उसके दुश्मन भाग गए। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, सलीब पर खुदा का बर्रा यीशु जो जहान के गुनाह की माफी के लिए अपने आखिरी सांस ले रहा था, अपनी जान दे रहा था, सलीब के ऊपर ही वो स्कार्ड, उसके पूरे जिस्म के ऊपर निशान बने हुए थे, छिदा हुआ था उसका जिस्म, छलनी छलनी हो चुका था, ही वॉज ब्लीडिंग, ही वॉज वुंडेड। लेकिन इस हालत में जब वो निढाल हो चुका था, जब वो इब्लीस और मौत के साथ लड़ रहा था, तो उसने आखिरी धाड़ के साथ कहा, इट इज फिनिश्ड। तमाम हुआ, इब्लीस की मुदाखलत खत्म हो गई, खुदा के अदल के तकाजे पूरे हो गए और मैंने इंसान की मखलसी और ज़मीन के छुटकारे की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है ताकि उस किताब को खोलूं और उसकी मोहरों को तोड़ूं। हालेलुया। यह है यहूदा का शेर बब्बर, यह है हमारा खुदावंद जिसके हम पैरोकार हैं। वो धारता है और हमें भी धारना है। आमीन। शेर की एक और सिफ्त सुनिए, शेर किसी को पीठ नहीं दिखाता, डर के नहीं भजदा, वो डट जाता है। उन्हें कभी अपने दुश्मन दे साइज वाल भी नहीं वेख्या, उसने कभी उसकी ताकत का भी अंदाजा नहीं लगाया क्योंकि उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। तुसी एवं निकलियां निकलियां बचूंगड़ियां बदरूआं को भज भज फिर दे इधर उधर, कदी नट के किते कदी नट के किते, जान ही नहीं छुटती। अरे आप बाइख्तियार हैं, अपने इख्तियार को समझें, अपनी शनाख्त को पहचाने, आप कौन हैं। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, किसे, यीशु को, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाए। लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तुसी रब तो पैदा हुए हो, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अपने आप को समझना शुरू करें, अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना शुरू करें। इब्लीस की क्या मजाल है कि वो आपके सामने ठहर जाए। हालेलुया। धारना सीखें, धारना सीखें। शेर किसी को पीठ नहीं दिखाता। इमसाल की किताब 30वां बाब और उसकी 30वीं आयत। इसके बाद आखिरी हवाला है, फिर हम दुआ करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है जी। एक तो शेर बब्बर जो सब हैवानात में बहादुर सुने, शेर बब्बर जो सब हैवानात में बहादुर है और किसी को पीठ नहीं दिखाता, किसी को पीठ नहीं दिखाता, डर के नहीं जे भजदा। अपनी दुआ मजबूत कर लो, अपनी प्रस्तुति ठीक कर लें, अपने वॉल्यूम को रेज कर लें तो दीवारें गिर जाएंगी। जो कैंसर से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूं। शेर किसी को पीठ नहीं दिखाता। तुसी कैंसर तो भजदे फिरदे हो, आपकी जान निकली हुई है, कैंसर ही है, फिर क्यों है। यीशु मसीह ने आपके इस कैंसर का इलाज तब ही कर दिया था जब 39 कोड़े उसकी पीठ पर लगे थे, जब उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया था, जब उसके हाथ और पांव छेद दिए गए थे, उसकी पसली में नेजा मारा गया था, उसका पूरा बदन छलनी छलनी हो चुका था, तो उसके बदन से निकलने वाली लहू की हर एक बूंद ने आपकी हर फैटल डिजीज का इलाज कर दिया है। उसने हर सारे बंद दरवाजे खोल दिए। इसलिए डरना बंद कर दे। हम विक्टिम नहीं बल्कि विक्टर हैं, हम मजलूम नहीं बल्कि फाते हैं। रोमियो 8:37 में लिखा, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया। एक और शेर की खूबी सुनिए। शेर की कंपनी, शेर की रफाकत, शेर की फेलोशिप। शेर शेरों में रहता है। कहां? शेर शेरों में रहता है, गिद्धड़ों में नहीं रहता। इसीलिए वो न डर है
इसलिए वो बहादुर है। एक कहावत है, अ मैन कैन बी नॉन बाय हिज कंपनी। इंसान जो है वो अपनी रफाकत से, अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। ईमानदार कभी भी ना हमवार जुए में ना जुते हैं, ये शर्त है। कभी भी ना हमवार जुए में ना जुते हैं, क्योंकि शेर शेरों में रहता है, वो मिलकर रहते हैं और मिलकर धाड़ते हैं। जरमाया 51 वर्स 38, जरमाया 51 वर्स 38, यिर्मयाह की किताब 51 बाब और उसकी 38वीं आयत सुनिए। खुदावंद के कलाम में यूं कलमबंद है जी, वो जवान बब्बरों की तरह इकट्ठे वो जवान बब्बरों की तरह इकट्ठे गरजेंगे, इकट्ठे गरजेंगे। वो शेर बच्चों की तरह, वो शेर बच्चों की तरह घुराएंगे, घुराएंगे। पता शेर नूं जदों गुस्सा चढ़दा है ते ओ घुरांदा है, और घुरा कर वो अपने दुश्मन को साइन दे रहा होता है कि तू हट जा इस जगह तो, वरना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद वो धाड़ता है। ते तुसी घुराया करो। बुखार हो जाता तो सिर ते हाथ रख लेंदे हो। कोई निक्की जी भूतनी चंबड़ जाती है तो तुसी सिर ते, वो ताड़ी भूतनी आप ही निकल जानी है जो तुसी वर्शिप च बह जाना है खुदा दे जोर। आप घुटनों के बल हो जाएं, आप प्रस्तिश में बैठ जाएं, खुदा आपको लानतों से आजाद कर देगा। आमीन। फिर मिलकर रहा करें, इकट्ठे वर्शिप करया करो, इकट्ठे इबादत किया करें। घर में अपने जो मजबा बनाते हैं वहां पर आप मिलकर वर्शिप किया करें। आप जैसे लोगों में रहेंगे, आपका रवैया, आपका मिजाज, आपका किरदार, आपका तर्ज जिंदगी वैसे ही होता चला जाएगा। इसलिए अपनी सोच भी बदलें और अपनी रफाकत को भी दुरुस्त करें। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए खुदा बाप से दुआ की यूहन्ना 17:21 में, और कहने लगा वो सब एक हों। क्या दुआ की है यीशु ने? वो सब एक हों। हमें मुत्तफिक होने की, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ताकि वो फतह जो हमें यीशु मसीह के वसीला से मिली है हम उसमें कायम रहें। अपनी प्रस्तिश की दाढ़ को बुलंद आवाज़ से जारी रखें, क्योंकि हम खुदा के हुजूर में बर्रे हैं लेकिन दुश्मन के सामने बब्बर हैं। आमीन। आपकी दाढ़ दुश्मन को ये पैगाम देती है कि हम देखने में भेड़ हैं लेकिन धाड़ने में, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए।